वेलकम बैक। भाई वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम बात करने वाले हैं कि यार आपको क्यों लातविया नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, लातविया में अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग जॉब आर नॉट दैट गुड। मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तो कभी बोलते हो आ जाओ, कभी बोलते नहीं आओ। मैंने कभी किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया कि आप लातविया में आओ। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आपकी ज़िंदगी कैसी आसान हो सकती है वो कोशिश रहती है सारी मेरी, क्योंकि जब मैं आया था तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी और कोई भी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ आओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी और बुरी हर जगह होती हैं। इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ भी होंगी, आई एम श्योर। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ऑलवेज लुकिंग एट द डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स, then obviously you will be feeling very pessimistic about life. But at the same time, if you will look at the brighter side, then obviously you will feel more optimistic. You will feel you will look at more opportunities automatically, because this happens automatically. तो भाई मेरे मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा ब्राइटर साइड भी देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप यहाँ आते हो, आप इंडिया में हो, मैं एक बैचलर स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। बैचलर स्टूडेंट्स, लोग कहते हैं कि बैचलर स्टूडेंट्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। अब आप सोचो, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में आप बैचलर स्टूडेंट हो, आपको अपनी फ़ीस भरनी है बैचलर्स की, और आपको लातविया में सॉरी नहीं, इंडिया में आपको फ़ीस भी भरनी है अपने स्कूल कॉलेज की, जो कि अच्छी खासी फ़ीस होती है, और आपको पढ़ना भी है, अपने खर्चे भी निकालना है। तो आप इंडिया में कौन सी जॉब करोगे जिसमें आप पढ़ाई भी कर लो, खर्चे भी निकाल लो और फीस भी भर लो? ऐसा कुछ है? कर सकते हैं आप इंडिया में? पहली बात तो इंडिया में फ़ीस यहाँ से भी ज़्यादा है, लातविया से भी ज़्यादा है। कुछ कोर्सेज़ की कुछ सस्ती है, पर कुछ कोर्सेज़ की इंडिया में यहाँ से भी ज़्यादा है, राइट? फीस ज़्यादा और सैलरी कम। अगर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 20,000 25,000। उसमें से आप खर्चा भी करोगे, अगर दिल्ली या कहीं आप रह रहे हो तो खर्चा भी करोगे, आप जोड़ोगे कितना खर्चा करोगे और कितना आप फीस भर पाओगे। बट अगर आप लातविया आ रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब बैचलर्स के बच्चे को मैं देखता हूँ जो बोल्ट कर रहा है और वो अपनी फीस भर रहा है पूरे महीने भर की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई फूड डिलीवरी करना होता तो यहाँ क्यों आए? यार फूड डिलीवरी करना था तो यहाँ तो आए, तो इंडिया में फूड डिलीवरी कर लो, स्विगी जोमेटो। क्या इतना कमा सकते हो तुम? मतलब अगर आप फूड डिलीवरी करके आप महीने के लाख रुपए कमा रहे हो, तो स्विगी और जोमेटो में इतनी मेहनत करके, उतनी मेहनत जितनी आप स्विगी और जोमेटो में कर रहे हो उसमें आप 25,000 कमा रहे हो, उतने में यहाँ लाख रुपए कमा रहे हो। तो आप लाख रुपए कमा के फीस भर पा रहे हो, अपना खर्चा चला पा रहे हो। तो इंडिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं, राइट? तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप ब्राइटर साइड पे देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आप अपनी डिग्री कर लेते हो पूरी। एक आपके पास एक यूरोपियन डिग्री है, आपके पास वीज़ा है, आपके पास गेटवे है कि आपको यहाँ से दूसरे कंट्री जाना है तो आप जा सकते हो, देख सकते हो, घूम सकते हो। कुछ नहीं तो आप घूम आओ, देखो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वहाँ, ठीक है? क्योंकि आप इंडिया से तो नहीं जा सकते ना पोलैंड डायरेक्ट। आप जाओगे तो बहुत खर्चा लगेगा। यहाँ से आपका आप बस पकड़ लो, यहाँ से आप या बस पकड़ लो या फ्लाइट पकड़ लो। इतनी सस्ती फ्लाइट मिल जाती है आपको कभी कभी। तो आप आराम से पोलैंड जाके आप देख सकते हो, वहाँ जाके विजिट कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो कि अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो यार ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको गेटवे तो मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, आप अपनी छोटे मोटे जॉब्स भी करके अगर आप अपनी स्कूल की कॉलेज की फ़ीस भर सकते हो, अपना खर्चा कर पा रहे हो, तो यार इज़न्ट इट बेटर? मुझे लगता है बेटर है, क्योंकि इंडिया में तो आप वो भी नहीं कर सकते। आप कर सकते हो पर आप इतना खर्च कमा नहीं सकते वही काम करके जितना आप फीस भर लो। तो उस हिसाब से में बेटर है। पर अगर आप सोचते हो कि आप इंडिया में लाख रुपए कमा रहे हो, यहाँ 2 लाख कमाओगे, वो मेरे हिसाब से बेटर नहीं है। वो मेरे हिसाब से बेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लाख 1.5 लाख अगर इंडिया में अच्छे खासे कमा रहे हो, तो आप यहाँ आओगे, फिर आप 2 लाख भी 2.5 लाख भी कमाओगे तो आपके टैक्सेस ज़्यादा है यहाँ, ठीक है? दूसरी बात ये, फिर आपको अडैप्ट करना पड़ेगा, उसमें खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। यूरोपियन लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता ही है। तो अब आप ये सोचो कि आपका वहाँ सारी चीज़ें बढ़ेंगी, आपको रीलोकेट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें, और सैलरीज इतनी एक्सपोनेंशियल हाई नहीं होती जितनी आप सोचते हो। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी एसेंचर में आते हैं, जो मैं जानता हूँ, जिनको जो एसेंचर में या फिर टी सी एस का नहीं है, एसेंचर है और कैबॉट है, 2-3 कंपनीज हैं आईटी वाली जिसमें लोग आए हैं। मियाँ बीबी दोनों आ गए और आराम से दोनों आईटी वाले बंदे हैं, दोनों आईटी में जॉब करते हैं, दोनों की जॉब लग गई इधर। अब स्लोली स्टेडली दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार पैसे तो हम कमा रहे हैं बट वो टैक्सेस में जा रहे हैं,
तो बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पा रही, बिल्कुल नहीं हो पा रही है, सही बात है। तो आपको क्या, आपने क्या, उन्होंने क्या प्लान किया कि आप वो आए 6 महीने 1 साल रहे, उन्होंने नौकरी करी, उन्होंने घूमा यहाँ आसपास और वो वापस चले गए। दैट वाज अ स्मार्ट डिसीजन फॉर मी, मतलब फॉर मी इट वाज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि आपको लगा कि यहाँ सेविंग्स नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ खर्चा है, सैलरी ज़्यादा है पर खर्चे भी ज़्यादा है, और फैमिली के साथ खर्चे ज़्यादा होते हैं। लड़के तो कहीं भी कैसे भी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, जब लड़के लड़के के साथ रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं तो दे कैन मैनेज। बट भाई फैमिली है तो फैमिली के साथ तो आप अपने मियाँ बीवी रह रहे हो, बच्चे भी लेके आते हैं, तो खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो आप जब दोनों के खर्चे और वो सब दोनों चीज़ें ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली बात है कि भाई आप वापस चले गए। 1 साल में आपने इतना घूमा, आपने इतना एक्सप्लोर किया, आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिली, आपको यूरोपियन एक्सपोजर मिल गया, ठीक है, बाहर कैसे काम होता है वो समझ में आया आपके। सबसे अच्छी बात है यहाँ के सिस्टम बहुत डिफरेंट है और वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इनके सिस्टम बड़ा अच्छा डिज़ाइन करते हैं हर चीज़, क्योंकि इनका डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस ये कम रखते हैं, ज़्यादातर सिस्टम बेस पे ज़्यादा चलते हैं कि अगर एक बार सिस्टम क्रिएट कर दिया तो वो सिस्टम अपने आप आपको पैसा कमा के देगा। तो हर चीज़ का यार सिस्टम, आपको सिस्टम को फॉलो करना है और चीज़ें अपने आप ही फॉलो हो जाती है। तो आपको, अगर आपको देखना है ये चीज़ें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको एक्सपोजर मिलता है यूरोपियन लाइफ को देखने का। तो आप आके अपना देख सकते हो और समझ सकते हो इस चीज़ों, ठीक है। तो वो एक मुझे लगा कि वो मेरे हिसाब से एक गैप है जो आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बैचलर्स वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है कि आप आते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैचलर्स वाले काम कर नहीं पाते। मेरे हिसाब से बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं, मेरे कुछ मतलब 1-2-3 लोगों से मैंने बात करी, सब्सक्राइबर से, और उन्होंने बोला मुझे कि यार एक कोई यूट्यूबर है या दो, मतलब जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ओपिनियन है। तो किसी ने उनसे बोला कि यार बैचलर्स के मत आओ, मास्टर्स के लिए आ जाओ। तो उसने कहा आपको क्या लगता है? मैंने कहा यार मेरा अलग ओपिनियन है, वो ज़रूरी नहीं कि मैं तुम पे थोप रहा हूँ, बट वो मेरा एक ओपिनियन है। मुझे लगता है कि बैचलर्स में निकल जाना चाहिए। बैचलर्स में आप यंग होते हो, आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, और दूसरी बात आपको कम उम्र में अगर वो एक्सपीरियंस मिल रहा है यूरोप का, तो आपको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप कम उम्र में ज़्यादा दौड़ सकते हो, आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप बैचलर्स में निकल गए बाहर, अब आपके पास टाइम है यार, आपके पास टाइम है कि आपने आपने बैचलर्स आपने यहीं से किया है, तो आपको अभी से वो एक्सपोजर मिल गया। आपको पता है कि बगल में फ्रांस है, पोलैंड है, बगल में इसके इटली है, तो आप वहाँ जाके जॉब्स के लिए सीख कर सकते हो। आपके पास टाइम है, यंग जब आप होते हो आपके पास टाइम होता है चीज़ें ट्राई करने का या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। थोड़ी सी आपको जब मास्टर्स में आ जाते हो, जब आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने लगती है, फिर आप इतना एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकते हो। तो यंग एज में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके। तो मेरे हिसाब से बैचलर्स में आप आते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको नई कम उम्र में ही ये सब चीज़ें देखने को मिल गई। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, नई चीज़ें, कुछ चीज़ों में फेल हो सकते हो और कोई बात नहीं, यंग एज में फेल नहीं होगे तो कब होगे भाई। और मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, फेल हो और सीखो उस चीज़ों से, और क्या दिक्कत है। लाइफ बहुत बड़ी है, फिर कुछ चीज़ें चलेंगी, हर चीज़ मतलब इट्स ऑल अ मैटर ऑफ, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ मैटर ऑफ क्वालिटी, इट इज़ अ मैटर ऑफ क्वांटिटी, कि आप कितना ट्राई करते हो। आप 4 चीज़ें में ट्राई करोगे, एक ही चीज़ आपकी चलेगी और 3 चीज़ें आपकी फेल होंगी। पर वो ठीक है, वो 3 चीज़ें जिसमें आप फेल होगी, वो उसकी वजह से चौथी चीज़ चली है, क्योंकि वो 3 चीज़ों का फेलियर का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। तो वो वाली बात है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से आपको कम एज में अगर आपको मौका है, आप निकल सकते हो, निकलना चाहिए। दूसरी बात, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए दोस्त, ये मैंने आपको नहीं बोला कि आपको निकलना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको अंदर से आता है कि हाँ आप जाके बाहर मेहनत कर लोगे, अगर जॉब जॉब के भरोसे मत बैठो यहाँ आके कि आपको आते साथ जॉब मिल जाएगी, लकी हो। नहीं मिलेगी तो आपको बोल्ट डिलीवरी करनी पड़ेगी, आपको फूड डिलीवरी करनी पड़ेगी, जब तक खर्चे चल रहे हैं तो करना पड़ेगा। अब लाइसेंस के, ड्राइविंग लाइसेंस के और इनके रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो भी हैंडल करना पड़ेगा आपको। बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम यार। इतना अगर आप डरोगे, इतना सेफली खेलोगे, वो भी इस उम्र में, यंग एज में, तो फिर क्या करोगे? तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा तो पंगे इंडिया में, उससे ज़्यादा तो पंगे सारी चीज़ें हैं यहाँ, वहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है यार, यहाँ नहीं है, सब जगह प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, आपको उसको हैंडल करके आगे निकलना पड़ता है। और आना डिसीजन गलत नहीं है, और यहाँ से जाना भी डिसीजन गलत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत जल्दी ट्रैवल कर रहा हूँ वापस इंडिया, तो और मेरा पता नहीं, मैं मतलब व्हाट विल आई डू। तो मेरे हिसाब से अगर मैं वापस जाता हूँ तो वो भी डिसीजन गलत नहीं है, और मैं यहाँ आया था वो भी डिसीजन गलत नहीं है। दैट इज़ ऑल एन इम्पॉर्टेंट
पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लर्न करा आपने। तो सबका जर्नी अलग है, सबकी डिसीजंस अलग हैं, और जो भी डिसीजंस हैं वो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बस ये है कि आपको अपने हिसाब से सोच समझ के आओ। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, नो अनडाउटेडली, और आपको छोटे मोटे काम करने पड़ सकते हैं, आपको लेबर की तरह भी काम करना पड़ सकता है। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं जानता हूँ, जब वो आया था, मेरा ही सब्सक्राइबर है, तो मुझसे मिला और मैंने बात करी उससे, तो उसने बताया कि यार मैं किसी कारखाने में लकड़ी से चीज़ें बनाता हूँ, बेंच वेंच बनाता हूँ, मैं कारपेंट्री वेंपेंट्री थोड़ी सी आती है मेरे को। मैंने कहा परफेक्ट है। तो वो लेबर का काम है, पर वो उसके लिए वो ठीक था, वो कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ठीक है, पैसे कमा लेता हूँ ना, कुछ तो काम है मेरे पास, ही वॉज हैप्पी। तो यार वही वाली बात है कि छोटे मोटे भी अगर आपको काम मिले तो आपको करने पड़ेंगे, और आपको सर्वाइवल तो करना है जब तक, और फिर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो भाई लाइफ विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक, इसलिए आप अगर प्लान कर रहे हो इधर, तो सोचो समझो फिर एक डिसीजन लेना। इतनी लाइफ इजी नहीं होने वाली आपके लिए, किसी के लिए भी इजी नहीं है लाइफ, वहाँ तो बिल्कुल भी इजी नहीं है, यहाँ भी इजी नहीं है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लो अपना, और फिर प्लान करो कि आपको लातविया आना है। और अगर आपको यहाँ लगता है तो यहाँ आपके आने से मेरे हिसाब से ऑप्शंस हैं कि आप जॉब छोटे मोटे कर सकते हो, नहीं कर मिला आपको तो दूसरी कंट्री फ्लाई करके ट्राई कर सकते हो, वहाँ देख सकते हो क्या चीज़ है। बातें तो यार पता तो चलता है बातों से। अब मैं बहुत कम लोगों से मिल पा रहा हूँ रिसेंटली, वरना मैं बहुत लोगों से मिला और बहुत लोगों से बात करी, तब मुझे चीज़ें पता चलती है। तो यार ऐसे पता नहीं चलती, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, बात करना पड़ता है बहुत सारे लोगों से, नथिंग कम्स फॉर फ्री। तो आपको यार अपना सर्कल बनाना पड़ेगा, दोस्त बनाने पड़ेंगे, नहीं बनते हैं तो सिर्फ बातें करोगे, आप लोगों से अप्रोच करोगे 10 लोगों को, 2 लोग मैसेज करेंगे, आपका रिप्लाई करेंगे, मैं भी बहुत कम रिप्लाई कर पाता हूँ सबका। तो यार वो वाली बात है, पर आपको गिव अप नहीं करना है। और अगर आपने एक डिसीजन लेते हो कि हाँ भाई मैंने इतने दिन के लिए आया, मेरे ये मैं अब आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम गोइंग, मुझे लगता है कि मैं इंडिया में ज़्यादा बेटर कर लूँगा, परफेक्ट है ये भी परफेक्ट डिसीजन है आपका, राइट। तो दैट्स इट, लंबा वीडियो हो गया, मैंने सोचा आपको एक अपडेट कर दूं कि यार ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सोच समझ के आओ इधर और अपना मन बना के आओ। और अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वापस भी जा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डिसीजन। तो वो भाई जो मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, और उन्होंने डिसीजन लिया 3 महीने बाद, जब उनका आरपी आ गया। मेरे हिसाब से 10-15 दिन हो गए थे आरपी आने के बाद, और वो वापस चले गए। उनका यूट्यूब चैनल भी है, मुझे याद नहीं है यूट्यूब चैनल का नाम, उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। और बता रहे थे कि क्या नाम था, नाम यार याद नहीं मुझे। तो उनका भी लातविया के ऊपर एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी, अपनी अपनी जर्नी शेयर करी होगी उस पर, तो आप वो देख सकते हैं साथ में, और उनको भी देखें और सीखें सबसे। मुझे लगा कि यार मुझे अच्छा ही लगा, मुझे लगा कि यार मुझे मतलब मुझे लगा कि क्योंकि वो मेरे पास में ही रहते थे, तो मैं ज़्यादा उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। और मुझे लगा कि यार पता नहीं, मुझे अच्छा ही लगा कि मुझे लगा कि मैं पास में ही रहता तो उनके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, या उनसे ज़्यादा मुखातिब नहीं हो पाया। पर उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहा था, तो ये वाली भी बात थी। और मैंने हालांकि बोला था उनसे कि आप कभी मेरे रूम पे आके नॉक करोगे तो मैं हूँ रूम पे, कोई दिक्कत हो तो बताना। तो यार बस मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करें कि ये ऐसी सी सिचुएशन है। हालांकि वो भाई अब चले गए होंगे इंडिया, मेरे हिसाब से आज इंडिया पहुंच गए होंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट आपको भी भाई, अगर आप देख रहे हो मेरा वीडियो, और सभी भाइयों को जो भी आ रहे हैं प्लान कर रहे हैं लातविया के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, फॉर योर न्यू एडवेंचर, टेक इट एज एन एडवेंचर इन योर लाइफ। होता है तो ठीक है, नहीं होता है टेंशन फ्री, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप हो सकता है इंडिया में अच्छा कर लो, या फिर आप यहाँ से कहीं और ट्रैवल करके अच्छा कर लो। तो टेंशन फ्री नहीं रहना है, और छोटे मोटा काम भी अगर आपको मिले तो करना है, सर्वाइव तो करना है ना मेरे दोस्त। और देर सवेर यार कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, डोंट वरी। चलो लेट्स गो, एंड मैं निकलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।